हेलो एवरीवन फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है Topper's Pathshala. आज हम शुरू करने जा रहे हैं क्लास 9 साइंस का चैप्टर 1 मैटर इन आवर सराउंडिंग्स का एक बेहद डिटेल्ड और आसान भाषा में एक्सप्लेनेशन जो आपकी पढ़ाई को मज़ेदार बना देगा। यह चैप्टर जितना छोटा दिखता है उतना ही गहराई से समझना ज़रूरी है, क्योंकि यही आधार बनेगा आगे की केमिस्ट्री का। तो चलिए बिना देरी किए शुरू करते हैं, लेकिन ध्यान से सुनिएगा क्योंकि हर सेक्शन में कुछ ना कुछ नया और ज़रूरी छुपा है। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे व्हाट इज़ मैटर। सबसे पहले सवाल, मैटर क्या होता है? साइंस की भाषा में मैटर सांकतय वो सब कुछ है जो स्पेस घेरता है और जिसका मास होता है, यानी वो हर चीज़ जो हमारे आसपास है, जैसे कि आपके हाथ में पकड़ी हुई किताब, आपके कमरे की हवा, आपके कपड़े, आपकी बोतल में भरा पानी, ये सब मैटर ही तो है। पहले समय में भारत में माना जाता था कि सब कुछ 5 मूल तत्वों पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश से बना है। लेकिन मॉडर्न साइंस ने इसे और आगे बढ़ाकर समझाया कि हर वस्तु अणुओं और कणों से बनी होती है, जिन्हें हम पार्टिकल्स ऑफ मैटर कहते हैं। अब सवाल आता है, क्या खुशबू, हवा या गैसें भी मैटर होती हैं? जी हाँ, अगर वो जगह घेरती हैं और उनका मास है तो वे मैटर ही है। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टिकल्स ऑफ मैटर। अब हम जानेंगे मैटर के कणों की 3 खास विशेषताएं जो इस पूरे चैप्टर की रीढ़ है। 1. पार्टिकल्स ऑफ मैटर हैव स्पेस बिटवीन देम, यानी हर पदार्थ के कणों के बीच कुछ खाली जगह होती है। इसका सबसे बढ़िया उदाहरण है जब आप शक्कर को पानी में घोलते हो तो शक्कर घुल जाती है, क्योंकि उसके कण पानी के कणों के बीच की जगह में समा जाते हैं। 2. पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर कंटिन्यूअसली मूविंग। हर पदार्थ के कण लगातार हिलते रहते हैं। गैस में सबसे तेज, फिर लिक्विड में और फिर सबसे कम सॉलिड में। अगर आप किसी परफ्यूम की बोतल खोलते हो तो उसकी खुशबू कुछ ही मिनटों में पूरे कमरे में फैल जाती है। यह इसलिए इसी होता है क्योंकि गैस के कण लगातार गतिशील रहते हैं। 3. मैटर के कण एक दूसरे की ओर आकर्षित होते हैं। हर पदार्थ के कण एक दूसरे को अपनी ओर आकर्षित करते हैं। ये आकर्षण ठोस में सबसे ज्यादा, लिक्विड में उससे थोड़ा कम और गैस में सबसे कम होता है। इसी वजह से ठोस एक ठोस आकार बनाए रखते हैं और गैसें चारों तरफ फैल जाती हैं। व्हाट इज मैटर के बाद फिर हम पढ़ेंगे स्टेट्स ऑफ मैटर। अब हम बात करेंगे मैटर की अवस्थाओं की, जिन्हें हम स्टेट्स ऑफ मैटर कहते हैं। मुख्यतः हमें 3 अवस्थाएं पढ़नी है। इट्स सॉलिड, ठोस। शेप और वॉल्यूम दोनों फिक्स होते हैं। कण बहुत पास पास होते हैं। आकर्षण बल बहुत ज्यादा होता है, जैसे लकड़ी, पत्थर, बर्फ। 2. लिक्विड, द्रव। शेप फिक्स नहीं होता, पर वॉल्यूम फिक्स होता है। कण थोड़ी दूरी पर होते हैं। आकर्षण बल मध्यम होता है, जैसे पानी, दूध, जूस। 3. गैस, वायु। शेप और वॉल्यूम दोनों फिक्स नहीं। कण बहुत दूर दूर होते हैं। आकर्षण बल बहुत कम होता है, जैसे ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड। यहाँ एक विशेष अवस्था भी आती है, प्लाज्मा और बोस-आइंस्टाइन कंडेंसेट, लेकिन वह अगली कक्षाओं में विस्तार से पढ़ाया जाता है। चेंज ऑफ स्टेट ऑफ मैटर। क्या आपने कभी सोचा है कि बर्फ पिघलकर पानी और फिर पानी भाप क्यों बन जाता है? जब हम किसी पदार्थ को गर्म करते हैं तो उसके कणों की गति बढ़ जाती है। इससे कणों के बीच का बल कम हो जाता है और पदार्थ एक अवस्था से दूसरी में बदल जाता है। इस बदलाव को हम कहते हैं चेंज ऑफ स्टेट ऑफ मैटर, और ये 2 चीज़ों पर निर्भर करता है। 1. टेम्परेचर, तापमान। 2. प्रेशर, दबाव। मुख्य बदलाव, सॉलिड से लिक्विड मेल्टिंग, फ्यूजन। लिक्विड से गैस, बॉइलिंग और वेपराइजेशन। गैस से लिक्विड, कंडेंसेशन। लिक्विड से सॉलिड फ्रीजिंग, सॉलिड से सीधे गैस सब्लिमेशन। उदाहरण, नेफ्थलीन बॉल्स कमरे में धीरे धीरे गैस बनकर गायब हो जाती हैं, यह सब्लिमेशन है। पानी गर्म करके हम उससे भाप बनाते हैं, यह वेपोराइजेशन है।
अब हम पढ़ेंगे लैटेंट हीट। अब एक नया कॉन्सेप्ट लैटेंट हीट। इसका मतलब होता है छिपी हुई ऊष्मा। जब कोई पदार्थ अवस्था बदल रहा होता है तब वह ऊष्मा लेता है लेकिन उसका तापमान नहीं बदलता। उदाहरण के लिए बर्फ को 0 डिग्री सेल्सियस पर गर्म करते रहो, वो पिघलेगी, पर थर्मोमीटर फिर भी 0 डिग्री सेल्सियस ही दिखाएगा। इस गर्मी को कहते हैं लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। वैसे ही जब पानी भाप बन रहा हो 100 डिग्री सेल्सियस पर, तब भी तापमान नहीं बढ़ता। इस गर्मी को कहते हैं लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। लेटेंट हीट के बाद हम पढ़ेंगे इवेपोरेशन। अब एक बहुत दिलचस्प टॉपिक इवेपोरेशन, यानी बिना उबाल के भी पानी जैसे द्रव गैस बन सकता है। क्या आपने कभी देखा है कि धूप में कपड़े सूख जाते हैं? वो होता है वाष्पीकरण के कारण। वाष्पीकरण किन बातों पर निर्भर करता है? 1. सतह का क्षेत्रफल। जितनी ज्यादा सतह उतनी तेज वाष्पीकरण। 2. तापमान गर्मी ज्यादा हो तो कण ज्यादा तेजी से भागते हैं। 3. हवा की गति बढ़े तो वाष्पीकरण तेज होता है। 4. ह्यूमिडिटी, हवा में नमी ज्यादा होगी तो इवेपोरेशन धीमा होगा। इवेपोरेशन से कूलिंग भी होती है। जैसे पसीना जब वाष्प बनता है तो वह हमारे शरीर से ऊष्मा लेता है और हम ठंडा महसूस करते हैं। रियल लाइफ एप्लीकेशन समरी। इस चैप्टर के कॉन्सेप्ट्स हमारी जिंदगी में हर रोज काम आते हैं। पसीना आने और ठंडक महसूस होने की वजह, नेफ्थलीन बॉल्स का गायब होना, कपड़े सूखना, बर्फ से पानी और भाप बनना, परफ्यूम की खुशबू फैलना, ये सब घटनाएं मैटर इन आवर सराउंडिंग्स से जुड़ी हुई हैं। तो अब हम इस चैप्टर मैटर इन आवर सराउंडिंग्स की ऑल एक्टिविटीज एक्सप्लेन करेंगे, वो भी डिटेल। लेट्स नाउ अंडरस्टैंड सम इंटरेस्टिंग क्लासरूम एक्टिविटीज। Activity 1. Diffusion in liquids. Activity. Take 2 beakers. Fill one with hot water and the other with cold water. Put a drop of ink or potassium permanganate in both and observe. Explanation. तो चलिए शुरू करते हैं पहली एक्टिविटी से। आपने कभी देखा है कि गर्म पानी में रंग की बूंद डालते ही वो तेजी से फैल जाती है, जबकि ठंडे पानी में धीरे धीरे? यही इस एक्टिविटी का उद्देश्य है, ये दिखाना कि टेम्परेचर बढ़ने पर पार्टिकल्स तेजी से मूव करते हैं। ऑब्जर्वेशन। गर्म पानी में डाली गई बूंद कुछ ही सेकंड में पूरे पानी में फैल जाती है। ठंडे पानी में वही रंग बहुत धीरे धीरे फैलता है। कंक्लूजन। यह साबित करता है कि मैटर के कण लगातार गति में रहते हैं और टेम्परेचर के साथ उनकी गति भी बढ़ती है। एक्टिविटी 2. Diffusion in gases. Activity. Open a bottle of perfume or use ammonia of the room and observe how the smell spreads. Explanation. आपने कभी महसूस किया है कि अगर कोई परफ्यूम छिड़कता है तो उसकी खुशबू कुछ ही सेकंड में पूरे कमरे में फैल जाती है? इस एक्टिविटी में यही दिखाया गया है। गैस के पार्टिकल्स बहुत छोटे होते हैं और उनकी गति बहुत तेज होती है, इसलिए वो तेजी से एक जगह से दूसरी जगह मूव करते हैं। ऑब्जर्वेशन। खुशबू धीरे धीरे पूरे कमरे में फैल जाती है। कंक्लूजन। यह डिफ्यूजन को दर्शाता है और बताता है कि गैस के कण काफी फुर्तीले होते हैं और उनके बीच की दूरी बहुत ज्यादा होती है। एक्टिविटी 3. Solid particles have spaces between them. Activity. Dissolve a spoonful of salt sugar in water and observe. Explanation. मान लीजिए आपके पास एक गिलास पानी है और आप उसमें एक चम्मच नमक या चीनी डालते हैं। अभी आप सोचोगे कि पानी का लेवल बढ़ेगा, लेकिन आश्चर्यजनक रूप से ऐसा नहीं होता। ऑब्जर्वेशन। पानी का लेवल थोड़ा सा भी नहीं बढ़ता, नमक पूरी तरह घुल जाता है। कंक्लूजन। इससे पता चलता है कि पानी के कणों के बीच खाली जगह होती है जिसमें नमक या चीनी के कण समा जाते हैं, यानी particles of matter have spaces between them. Activity 4. Intermolecular attraction in solids versus liquids. Activity. Try to compress a solid, liquid, and gas. Explanation. आप किसी पत्थर को निचोड़ कर देखिए, क्या वो दबेगा? नहीं, लेकिन एक प्लास्टिक की बोतल में पानी हो तो आप थोड़ा दबा सकते हो। और किसी एक बोतल में सेन साई हवा है तो आप आसानी से उसे स्क्वीज कर सकते हो। ऑब्जर्वेशन।
सॉलिड कंप्रेस नहीं होते, लिक्विड थोड़ा कंप्रेस होते हैं, गैस सबसे ज्यादा कंप्रेस होती है। कंक्लूजन, यह दर्शाता है कि इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस सॉलिड्स में सबसे ज्यादा, लिक्विड्स में कम और गैसेस में सबसे कम होते हैं। एक्टिविटी 5, परिवर्तन राज्य के माध्यम से गर्मी। एक्टिविटी, बर्फ को एक बेकार में गर्म करें और इसके परिवर्तन को पानी और फिर से गैस में देखें। एक्सप्लेनेशन, इस एक्टिविटी में आप बर्फ को एक बर्तन में डालते हो और धीरे धीरे हीटा करो। सुविटी 60 डिग्री सेल्सियस पर बर्फ पिघलकर पानी बनती है, फिर 100 डिग्री सेल्सियस पर वही पानी भाप में बदल जाता है। ऑब्जर्वेशन, बर्फ 0 डिग्री सेल्सियस पर पिघल जाती है, पानी से 100 डिग्री सेल्सियस पर भाप में बदल जाता है। कंक्लूजन, ये एक्टिविटी मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट को प्रैक्टिकली समझाती है और यह दिखाती है कि तापमान के साथ अवस्था कैसे बदलती है। एक्टिविटी 6, कूलिंग इफेक्ट ऑफ इवेपोरेशन। एक्टिविटी, एक पलक की कुछ बूंदें अल्कोहल स्पिरिट डालें और देखें। एक्सप्लेनेशन, अगर आप अपनी हथेली पर थोड़ी सी स्पिरिट या नेल पेंट रिमूवर लगाएं तो कुछ ही सेकंड में ठंडक महसूस होती है। ऐसा क्यों होता है? ऑब्जर्वेशन, इवेपोरेशन के दौरान वह सब्सटेंस आपकी हथेली से हीट अब्सॉर्ब करता है। कंक्लूजन, यह एक्टिविटी बताती है कि इवेपोरेशन एक कूलिंग प्रोसेस है क्योंकि इसमें पदार्थ ऊष्मा लेकर वाष्प बनता है। बोनस, रियल लाइफ एक्टिविटीज। एप्लीकेशंस, डेजर्ट कूलर्स गर्मियों में हवा को ठंडा करते हैं इवेपोरेशन की वजह से। वेट क्लोथ्स जल्दी सूखती हैं जब हवा तेज हो। अर्थन पॉट्स, मदकास, पानी को ठंडा रखते हैं आउटर सरफेस से इवेपोरेशन के कारण। तो दोस्तों, ये थी इस चैप्टर की सभी मुख्य एक्टिविटीज जिनके जरिए हम ये समझते हैं कि साइंस सिर्फ किताबों में नहीं, हमारे आसपास हर जगह मौजूद है। इन एक्टिविटीज को खुद करके देखो और यकीन मानो ये कॉन्सेप्ट्स हमेशा के लिए याद रहेंगे। तो दोस्तों, यही था क्लास 9 साइंस चैप्टर 1 मैटर इन आवर सराउंडिंग्स का पूरा और विस्तृत एक्सप्लेनेशन। और अगर आप सबको इस चैप्टर में कोई चीज ऐसी हो आप मुझसे पूछ सकते हैं और अगर आपको इस चैप्टर के Q&A या फिर MCQ चाहिए तो मुझे कमेंट में ज़रूर बता देना, मैं उन पर भी एक डिटेल वीडियो बना दूंगी। अगर आपको ये वीडियो स्क्रिप्ट पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करके बताएं कि अगला कौन सा चैप्टर चाहिए। SK एनिमे में हम आपके लिए लाते हैं सबसे सरल और मज़ेदार ढंग से पढ़ाई की बातें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहो। Pique